नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अशोक कुमार है मेरा नाम। अशोक कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मई सन 2013 को ली थी मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, जैसे परंपरागत जो भक्ति होती है वही करता था मैं। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी। एक भगत जी थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उन्होंने एक पुस्तक दी थी। तो मैं एक दिन उनकी ऑफिस में गया हुआ था, तो ऑफिस में संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो लगा हुआ था। तो वो वहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मैंने, भाई आप क्या कर रहे हो ये? उन्होंने कहा कि ये परमात्मा हैं, मैं इनके जो है दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। नहीं भाई, भगवान तो कृष्ण भगवान हैं, ये भगवान कैसे हो सकते? बांध के आप एक पुस्तक ले जाइए, इसको आप पढ़िए। तो मैं उस पुस्तक को ले गया, मैंने घर जाके उस पुस्तक को पढ़ा। तो उसमें सृष्टि रचना दी गई थी। सृष्टि रचना को देखकर मुझे पता चला कि वास्तविक भगवान तो कोई और है। उसके बाद में फिर मैं तड़फड़ाने लगा कि मैं कैसे भी आश्रम में पहुंचूं। तो एक मेरा साथी और था, हम दोनों ही मिलकर जो है आश्रम गए, बरवाला आश्रम वहाँ पर गए हुए थे। तो वहाँ जाके हमने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। नाम दीक्षा लेकर हम अपने घर पे आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, मैं पहले शराब बहुत पीता था। शराब पीने के कारण मेरा लीवर और किडनी इनमें दिक्कत आ गई। मेरे को जॉन्डिस हो गया था, तो डॉक्टरों से इलाज कराया, उन्होंने लीवर ख़राब बताया था। किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टरों ने क्लियर बोल दिया था कि आपको आजीवन दवाएं खानी पड़ेगी, यानी फैटी लीवर बता दिया था मेरे को। आपको फैटी लीवर हो गया है, आपको आजीवन दवाएं खानी पड़ेंगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, तो जैसे ही वहाँ से मैंने उपदेश लिया, तो वहाँ से जो मंत्र मिले मेरे को, तो उन मंत्रों का मैं घर पर जाप करता था। जाप करके मुझे धीरे धीरे बड़ा आराम मिलने लगा। मेरा खाना पच जाता था। जैसे सुबह में कैप्सूल खाता था, गोली खाता था, उनसे खाना पचता था। तो मैं खाना खाने के बाद में मंत्रों का जाप करता था, और मंत्रों का जाप करते मेरा पेट खाली हो जाता था। मुझे विशेष लाभ मिला मेरे को। सर आपने बताया कि आपका लीवर खराब था, आपकी किडनी खराब थी और आपके पूरे शरीर में जॉन्डिस था। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बीमारियां ठीक हुई? हाँ, मेरी ये पूर्णतः से ये बीमारियां ठीक हो गई। मैं बिल्कुल निरोगी हूँ। मुझे कोई भी दवा लेने की अब इस समय ज़रूरत नहीं है। सर क्या आपके पास रिपोर्ट्स भी हैं? हाँ, रिपोर्ट्स भी हैं मेरे पास। हाँ, मेरी रिपोर्टें आप ये देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और भी मेरे को लाभ हुआ था। मेरी पत्नी हैं, वो भी दिमाग से कमज़ोर थी, वो भी दिक्कत होती थी उनको भी मैं ले जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलवाया, और उपदेश लेने के बाद में वो भी स्वस्थ हो गई। एक मेरा छोटा बेटा है, उसके पेट में गांठ थी, उसके पेट में दर्द होता था पहले। तो मैंने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो डॉक्टर ने कुछ उसका ट्रीटमेंट चलाया कि गांठें घुट जाएंगी। तो 9 महीने का कोर्स बताया था। तो 9 महीने पूरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद भी वो गांठें नहीं घुली। तो मैंने सोचा कि जहां मैंने उपदेश लिया, मैं वहीं पर जाके संत रामपाल जी महाराज से उपदेश क्यों ना दिलवाऊं। सबसे बड़े डॉक्टर वही बैठे हुए हैं, हम 2 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं घर के अंदर। तो उस बच्चे को भी वहीं पर लेके गया, तो उसको भी उपदेश दिलवाया संत रामपाल जी महाराज जी से। उसकी भी गांठें ठीक हो गई, वो भी स्वस्थ है इस समय संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में हमारी बीमारी ठीक हो सकती है, तो सभी की बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज से सभी उपदेश लें। सर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश कैसे ले सकते हैं? जो साधना टीवी पर जो सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आता है, उस नंबर पर संपर्क करें। संपर्क करने के बाद में जहाँ जहाँ भी नामदान सेंटर है उसका पता लग जाएगा, वो नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब।